कभी कभी ज्यादा प्यार इलाज नहीं सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है। ये कहानी है एक कुत्ते की जिसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ गया। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। एक कुत्ता ट्रिकी, उसकी बेहद अमीर मालकिन मिसेस पंफ्री और एक समझदार पशु चिकित्सक डॉक्टर हैरियट। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिकी की कहानी। एक दिन डॉक्टर हैरियट सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर ट्रिकी पर पड़ी और सच कहें तो वो हैरान रह गए। ट्रिकी अब कुत्ते जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने उसे जरूरत से ज्यादा भुला दिया हो। उसका पेट बाहर की ओर निकला हुआ था, चारों तरफ चर्बी लटक रही थी, आंखें लाल थीं, लगातार पानी गिर रहा था, जीभ बाहर लटकी रहती थी और चलने का तरीका एकदम लड़खड़ाता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रिकी चल नहीं रहा, खुद को घसीट रहा हो। मिसेस पंफ्री बहुत परेशान थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ट्रिकी बहुत वीक हो गया है, मुझे डर है कहीं इसे कोई सीरियस बीमारी ना हो जाए। उन्होंने आगे बताया, मैं इसे एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ, माल्ट, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल और रात में थोड़ा दूध भी। चॉकलेट और क्रीम इसे बहुत पसंद है और वैसे भी ये कमजोर लग रहा था। डॉक्टर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर गंभीर आवाज में बोले, प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरफीडिंग और एक्सरसाइज की कमी। डॉक्टर ने पूछा, क्या ट्रिकी रोज एक्सरसाइज करता है? मिसेस पंफ्री बोली, रेगुलर वॉक तो नहीं, लेकिन गार्डनर रिंग फेंकता था। अब उसके जॉइंट्स में पेन है तो ट्रिकी की एक्टिविटी कम हो गई है। डॉक्टर समझ चुके थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर अभी ट्रिकी का खाना कंट्रोल नहीं हुआ और डेली एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई तो हालत बहुत गंभीर हो सकती है। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर की बात सच साबित होने लगी। ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया, उल्टियां होने लगी और ज्यादातर वक्त जमीन पर लेटा रहता। अब मिसेस पंफ्री घबरा गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा, अब ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ट्रिकी की विदाई एक आम कुत्ते जैसी नहीं थी। दिन के लिए अलग बेड, रात के लिए अलग बेड, सॉफ्ट पिलोज, खिलौने, रबर रिंग्स और 3 अलग अलग बोल्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। पूरा स्टाफ रो रहा था, यहाँ तक कि मिसेस पंफ्रे खुद भी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार महल छोड़कर जा रहा हो। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को बाकी कुत्तों के साथ एक नॉर्मल केनल में रखा। कोई लग्जरी नहीं, कोई स्पेशल बेड नहीं, कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं। पहले 2 दिन सिर्फ पानी। ट्रिकी कंफ्यूज था, उसे ऐसा ट्रीटमेंट पहली बार मिला था। तीसरे दिन एक छोटा सा चमत्कार हुआ। ट्रिकी ने सिर उठाया, आसपास देखने लगा, दूसरे कुत्तों में इंटरेस्ट लेने लगा। जब खाने का टाइम आया, बाकी कुत्ते तेजी से दौड़कर बोल्स तक पहुंच गए। ट्रिकी आराम से चला। उसे लगा मेरा खाना तो रखा ही होगा, लेकिन जब वो पहुंचा, बोल खाली था। उस पल ट्रिकी को जिंदगी का पहला असली सबक मिला। अगली बार जैसे ही गेट खुला, ट्रिकी भी दौड़ा, लड़ा और अपना खाना पाया। धीरे धीरे वो खेलने लगा, दौड़ने लगा और उसकी ताकत वापस आने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बस डिसिप्लिन, एक्सरसाइज और नॉर्मल रूटीन। डॉक्टर हैरियट समझ चुके थे ट्रिकी की बीमारी शरीर की नहीं थी, ओवर पैम्परिंग की थी। ज्यादा लाड प्यार उसे आलसी और बीमार बना चुका था। इस बीच मिसेस पंफ्री रोज हॉस्पिटल में अंडे, खाना और यहाँ तक कि वाइन और ब्रांडी भी भेजती थी ट्रिकी के लिए। ट्रिकी को तो नहीं मिली, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की छोटी सी पार्टी रोज हो जाती थी। 2 हफ्तों बाद ट्रिकी पूरी तरह ठीक हो चुका था। जब मिसेस पंफ्री लेने आई, ट्रिकी खुशी से उन पर कूद पड़ा, लिक करने लगा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर सुकून। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज्यादा प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता। डिसिप्लिन भी केयर का हिस्सा है और सही आदतें दवा से ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।